एक दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल के विश्राम भवन में बातचीत कर रहे थे। चर्चा का विषय था रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में। बात करते करते एकाएक देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो सत्यभामा देवी कहती हैं कि हे प्रभु, कुंभकर्ण जो रावण का छोटा भाई था, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो उस कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थी और वो 6 महीने जब सोता था उसकी पत्नियां क्या करती थी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा, ये तुमने बहुत ही नारी जाति के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, उस कथा के माध्यम से तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। और इस कथा को जो स्त्री ध्यान से सुनती है वो सदा सुहागिन रहती है, और जो पुरुष सुनता है उसे पत्नी का वियोग कभी सहना नहीं पड़ता। तो भगवान कथा सुना रहे हैं, आप भी इस कथा को पूरा सुनिए। भगवान कहते हैं कि रामायण का जो प्रमुख पात्र था वो रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण भी था। कुंभकर्ण शरीर से इतना विशाल था तो उसी तरह उसका पेट भी विशाल था। कभी भूख शांत होती ही नहीं थी। एक दिन में अनेक जीव जंतुओं को खा जाता था। जब उसका पेट फिर भी नहीं भरता तो वो अपनी प्रजा को खाने लगता था। मतलब पूरे दिन वो खाता रहता था। अब कुंभकर्ण भी की शक्ति से ब्रह्मदेव बहुत दुखी थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भगवान कर भी क्या सकते थे। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई ब्रह्मदेव की तपस्या करने घोर जंगल में गए। वहाँ तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने रावण और विभीषण को जो वरदान था वो दे दिया। फिर बारी आई कुंभकर्ण की। तो ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से पूछा कि भाई तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? कुंभकर्ण ने सोचा कि मैं इंद्रासन मांग लेता हूँ, इससे त्रिलोक पर राज्य करूँगा। अब ब्रह्मदेव इस बात को पहले से जानते थे कि कुंभकर्ण क्या मांगेगा, इसलिए ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि हे देवी, आप कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाएं, जिससे कि कुंभकर्ण की मति बदल जाए। तो माता सरस्वती ने ऐसा ही किया। और जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान थी। इसलिए कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। ये सुनकर ब्रह्मदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा तथास्तु, जिससे कि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब ये बात रावण को पता चली तो रावण ने सोचा कि इस तरह से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। तो रावण ने ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि प्रभु, इस तरह से मत कीजिए, कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दीजिए। रावण की बात को मानकर ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर इसी वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। और इसी वरदान को पाने के बाद कुंभकर्ण सो गया। जब वो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर तो विशाल का था ही। उसे उठते ही भूख लगी। उसने सबसे पहले लंका में से ढूंढकर अशोक वाटिका से फल तोड़कर खाए। लेकिन जब उसका पेट नहीं भरा तो लंका से बाहर जाकर उसने लोगों को खाना शुरू किया। और वो इतना विशालकाय था कि लोगों को तो वो 2 उंगलियों से पकड़कर गाजर मूली की तरह खा जाया करता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। इसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी पुत्री वज्रबाला का हाथ मांगा। वज्रबाला जो थी बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय वज्रबाला वहाँ उपस्थित थी। वो सब दृश्य देखने के बाद वज्रबाला एक बहुत ही शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की बहुत अच्छी समझ थी, कुशल थी वो हथियार बनाने में। तो रावण के कहने पर कुंभकर्ण और वज्रबाला का विवाह हो गया। वज्रबाला ने कुंभकर्ण के साथ रही और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने में सैनिकों की मदद करती थी। कुछ समय बाद वज्रबाला ने 2 बेटों को जन्म दिया, जिसमें से एक का नाम था कुंभ और दूसरे का नाम था निकुंभ। इसके बाद कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे। ये दोनों विवाह उसने अपनी इच्छा से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम था करकटी। करकटी एक राक्षस की पुत्री थी और सहयाद्री की राजकुमारी। उस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था, तो कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह किया। करकटी ने कुंभकर्ण से एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था भीमासुर।
वो बहुत ही दुष्ट और क्रूर था। लेकिन कुंभकर्ण कभी भी लंका में नहीं रही, वो पर्वत पर रहा करती थी और अंत तक वो वहीं रही। कुंभकर्ण ने तीसरा विवाह किया कुतुबपुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़ितमाला से, जो कि अंत तक लंका में ही रहती थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रबाला को क्योंकि हथियार बनाने की बहुत अच्छी समझ थी, उसे शस्त्रों का अच्छा ज्ञान था, तो रावण ने उसे अपनी सेना का सेना नायक बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला उस कुंभकर्ण के लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, जिससे जब कुंभकर्ण उठे तो उसे खाकर उसकी भूख शांत हो जाए। भगवान कहते हैं कि रावण और कुंभकर्ण प्रारंभ से राक्षस नहीं थे, लेकिन एक श्राप की वजह से वो राक्षस बन गए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार 4 मुनि थे। वो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए पहुँचे, लेकिन जय और विजय थे ना, उन्होंने उन मुनियों के साथ थोड़ा उपहास किया, उन्हें अंदर जाने से रोकने का प्रयास भी किया और उनका मजाक उड़ाया। इससे वो चारों जो मुनि थे बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम इसी समय असुर हो जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे जैसों का कोई काम नहीं है। ये सुनकर जब जय विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मुनियों से क्षमा मांगी। तब मुनियों ने कहा कि देखो, हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन 3 जन्मों के लिए तो तुम्हें असुर योनि में रहना पड़ेगा, और 3 जन्मों में तुम्हें मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ही आएंगे। इसके बाद तुम अपने फिर से इसी परम पद को प्राप्त कर सकोगे। तो अगले जन्म में कुंभकर्ण को जब अपनी शक्तियों का पता चला तो उसे बहुत अभिमान हो गया अपने ऊपर, और भगवान विष्णु को इतने युद्ध में चुनौती दी, तो भगवान से हाथों मारकर वो वैकुंठ लोक में चला गया। वहाँ भगवान विष्णु के साथ कुंभकर्ण ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटभ अपने भाई के साथ मिलकर 5000 साल तक युद्ध किया, जिसका जिक्र भागवत पुराण में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नाम का राक्षस था, उसका भाई था कैटभ। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल निकल गए तो देवी योग माया ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे कि मधु कैटभ को यह एहसास हुआ कि विष्णु जी हमसे डर गए हैं। इसलिए उन्होंने बहुत ही अभिमान के साथ विष्णु भगवान से कहा कि हमसे कोई वरदान मांग लो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी मृत्यु का उपाय बता दो मुझे। अब वो वचन में फंस गए दोनों, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। इतना सुनना था कि भगवान विष्णु ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, एक विशाल रूप रख लिया और जंघा में फंसाकर उन दोनों राक्षसों को अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से उनका जन्म फिर से हो गया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, अब हमको इस राक्षस योनि से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने खुश होकर उनसे कहा कि अभी इसमें और समय है। तो मधु कैटभ ने पूछा, भगवान आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ बताइए तो सही। तो भगवान ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय मानव के रूप में राजा बनकर आऊँगा, अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य में आऊँगा। तुम अपने राज्य में अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करोगे और मुझसे युद्ध करोगे, तब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे और फिर से इस वैकुंठ लोक में आ जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि कुंभकर्ण बहुत दूरदर्शी था, उसे पहले से ही मालूम था कि श्री राम कब लंका में आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, और उसने उद्धार से पहले अपने भाई होने का धर्म निभाया। जब श्री राम ने सीता माता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेना से युद्ध कर रहे थे, तो ये सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बड़ी मुश्किल से जब कुंभकर्ण जागा तो रावण ने सारी बात कुंभकर्ण को बतलाई। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया और कहा कि भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है। वो आपकी धर्म पत्नी है, मेरी माँ के समान है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए स्त्री का अपहरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, अगर आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लेंगे और उनकी शरण में चले जाएंगे तो वो दिल से आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं।
उनका दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया और कुंभकर्ण ने रावण से तब कहा कि देखो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरा धर्म बनता है आपको समझाना। आप बड़े भाई हैं, आज्ञा का पालन करें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों नहीं गंवानी पड़ जाए। ये कहकर कुंभकर्ण दूसरे दिन ही रणभूमि में युद्ध करने चला गया। रणभूमि में जाते ही कुंभकर्ण ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। पूरी सेना में हाहाकार मच गया। न जाने कितने ही वानरों को कुंभकर्ण ने मार दिया। जब ये सब श्री राम भगवान ने देखा तो राम जी ने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण चलाया, बाण से उसका उद्धार किया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण बहुत दुखी था, क्योंकि उसका जो भाई था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसने अपना भाई खोया था। लेकिन रावण से भी ज़्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नी थी तड़ितमाला वज्रबाला। लेकिन दोनों पत्नियां भी उसकी युद्ध में मारी गईं, क्योंकि वज्रबाला और तड़ितमाला दोनों ने ही श्री राम भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति दिला दीजिए, तो श्री राम भगवान ने उनको भी मुक्ति दे दी। कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि जब श्री राम भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसके बाद कुंभकर्ण को असुर योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से वो भगवान विष्णु का द्वारपाल विजय बन गया था। 3 जन्मों तक रावण भी असुर बनने के बाद राम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ और फिर से भगवान विष्णु का द्वारपाल बन गया। इतनी कहानी सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। देवी सत्यभामा बहुत पसंद होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।